अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपके साथ बिना टाइम वेस्ट किए सर्दियों की कुछ रूटीन, कुछ टिप्स, हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी इतनी क्विकली। तो सबसे पहले हमें अपनी सोकर उठे तो हमें जो अपनी वेडिंग है वो बना लेनी चाहिए उसी वक्त। और सेकंड जो मेरी टिप है वो ये है कि आटा जो होता है ना रात को ही गूंद कर रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी घरों में मोस्टली सुबह के वक्त पराठे या रोटी वगैरह ही बनती है और फिर सर्दियों में सुबह के वक्त भागम भाग नहीं होती। जब आटा गूंद लें तो हमें जो अपना बर्तन है वो उसी वक्त धोकर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी हैबिट भी है और जो काम है वो भी साथ का साथ हो जाता है। आफ्टर नाश्ता करने के बाद हमें उसी वक्त जो अपने बर्तन होते हैं ना वो क्लीन कर लेने चाहिए। सर्दियों में अगर तो टैब में गर्म पानी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गीज़र का अगर नहीं है तो हमें गर्म पानी कर लेना चाहिए। उससे जो बर्तन होते हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन भी हो जाते हैं और जो काम होता है वो भी बहुत ईज़िली हो जाता है। तो उसके बाद हमें अपने बर्तन धोने के बाद जो सिंक है उसको तो भूलना नहीं चाहिए, उसको हमें उसी वक्त नीट एंड क्लीन मिनी वाइपर के साथ कर लेना चाहिए। और अपने जो काउंटर टॉप है, किचन का जो काम है वो सुबह नाश्ते के वक्त ही तमाम पूरा हो जाए तो एक ये गुड हैबिट भी होती है और जो हमारा काम होता है ना वो भी आधा रह जाता है। स्टोव को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उसी पर तो सब कुछ बनता है। तो मैं लिक्विड से ऐसे अपने जो स्टोव को उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ। और जो स्टोव की नीचे वाली साइड होती है उनको हमें वीकली बेस पर ऐसे क्लीन कर लेना चाहिए। मैं वीकली बेस पर इसको क्लीन जो स्टोव होता है उसको उठाकर मैं नीचे से क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इसमें जो खुराक वगैरह होती है ना उसके ज़रे जो छूट जाए तो फिर चुटियाँ भी आती हैं और मक्खी वगैरह भी हमारे काउंटर टॉप पर आती है। तो मैं ऐसे उसको वीकली बेस पर यूज़ ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। और अपने फ्रिज को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, फ्रिज के सामने से और मैं ऊपर से उसको बिल्कुल नीट कर लेती हूँ। ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ किचन की जो क्लीनिंग रूटीन, ये मैं वीकली बेस पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ऐसे वीकली बेस पर या वीक में एक आध बार ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। अब ज़्यादा सर्दी है तो सर्दियों में मोस्टली जो होता है मैं वीकली बेस पर ही साफ़ करती हूँ। किचन के जो स्विच बोर्ड होते हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा डस्ट, चिकनाहट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है जब हम किचन में काम करते हैं। तो मैं अपने ओवन को भी ऐसे वीकली बेस पर ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर हमें जो कैबिन वगैरह होती हैं उन पर भी मैं अच्छी तरह डस्टिंग वाला जो कपड़ा होता है वो भी लगा लेती हूँ, हुड पर भी। किचन जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर घर में ही, तो उसको हमें वीकली बेस पर ऐसे साफ़ करते रहना चाहिए। मैं जब हांडी भी बना रही होती हूँ ना तब भी ये बहुत अच्छा हमारे पास मौका होता है कि उधर से हमारी बुनाई हो रही हो सालन वगैरह की, तो उधर से हम कोई एक आध काम भी साथ साथ किचन का कर ले तो बहुत ईजी हमारे लिए रह जाता है। मेरा जो ये स्पाइसी वाला कैबिन होता है उनको भी मैं ना वीकली बेस पर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर भी कुछ जो होती है ना ज़रे वो भी गिर जाती हैं। और जो स्पाइसी रैक होता है उसको हमें साइड पे कर कर मैं वीकली बेस पर ना इसको ज़रूर धो लेती हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से ना इसको भी नीट क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी बार किचन यूज़ होता है उतनी बार ही हमारे ये जो स्पाइसेस के रैक है ना उतनी बार ही यूज़ होती हैं। तो ये भी बेचारे मुझे लगता है कि थक जाते होंगे जितना हम इनको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको वीकली बेस पर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक तो ये कैबिन में नहीं होते, बाहर होते हैं, तो इन पर डस्ट वगैरह और जो ऑयल वगैरह होता है ना बहुत इस पर लग जाता है। तो इसको हमें ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, ये फिर चिकनाहट भी इनकी जो होती है ना दूर हो जाती है। तो ऐसे मैं जो होता है ना काउंटर टॉप की सफाई कर लेती हूँ। आफ्टर काउंटर टॉप के बाद हमने जो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना वो हमने ज़रूर साफ़ कर लेने। यहाँ पर मेरा गीज़र का पानी पानी आ रहा था गर्म, तो मैं उसमें ही ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमें एक पतीली में गर्म पानी के साथ इसको धोना चाहिए। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी से इनको अच्छी तरह से धोकर इनको फैला दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम भी ये हमारा यूज़ हो सके। जो डस्टिंग वाला कपड़ा होता है उसे तो हमें डेली बेस पर ही धोना चाहिए और मैं ऐसे ही करती हूँ। और जो रोटी वाले रुमाल होते हैं वीक में मैं उनको 2 बार धो लेती हूँ। अब सर्दी है तो इसलिए मैं इनको वीकली बेस पर एक बार ही उनको वॉश करती हूँ। तो ये एक गुड हैबिट भी है। मेरा लास्ट पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब घर में वेजिटेबल्स आती है तो उनको हमें नीट कर धोकर
फिर हमें जो वेजिटेबल की बास्केट है उसमें रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो मेरी वेजिटेबल की बास्केट है वो भी थोड़ी सी गंदी हुई है, तो मैं इन सारी चीज़ें निकाल कर उसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि सर्दी है तो जल्दी से ड्राई नहीं होती। मैं उसको ड्राई कर कर और उसमें जो टिश्यू पेपर है वो बिछा कर फिर मैं ये अपनी जो वेजिटेबल बास्केट होती है, इसको तो हम डेली बेस पर ही यूज़ करते हैं, फिर मैं इनको ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर कर रखती हूँ। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भी भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।